देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू करने की तैयारी है और ये ड्राई रन देश के हर राज्य में दो शहरों में आयोजित किया जाएगा और इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को पूरे राज्य में अंजाम दिया जाएगा। इस ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी। ड्राई रन के जरिए यह टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान बनाया है वो असल में कितना मुफीद है, कितना सफल होगा। इसके अलावा सरकार कोविन ऐप के जरिए रियल टाइम मॉनिटरिंग को भी टेस्ट करेगी। आपको बता दें कि अब तक देश के 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ही ऐसा ड्राई रन किया गया था। इन चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट भी सामने आए थे। इसके बाद अब सरकार ने पूरे देश में इस ड्राई रन को लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का भी गठन किया जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखेगी। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत से पहले राजस्थान में तैयारियों को लेकर ड्राई रन होगा और इसके लिए राजधानी जयपुर में सभी तैयारियां पूरी कर दी गई। जयपुर जिले में 4 ड्राई रन सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन की पूरी रिहर्सल होगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश के 4 राज्यों में कामयाब ट्रायल कराने के बाद केंद्र सरकार ने अब पूरे देश में ड्राई रन कराने का फैसला किया है। ये ड्राई रन 2 जनवरी से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ कराया जाएगा। दरअसल ड्राई रन केंद्र सरकार ने राज्यों की राजधानी में करने के लिए कहा है। केंद्र के निर्देशों की पालना में राजधानी जयपुर में 4 सेंटर पर सुबह 9 बजे से ड्राई रन का आयोजन होगा। जेके लॉन, मणिपाल हॉस्पिटल, बनी पार्क अर्बन पीएचसी, अचरौल सीएचसी पर होगा ड्राई रन। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा की मॉनिटरिंग में ड्राई रन की तैयारियां हो गई हैं। सभी कोरोना वैक्सीन सेंटर पर बुलाए जाएंगे 25-25 हेल्थ वर्कर। वैक्सीन लगाने के अलावा पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल होगा। जहाँ पर जो हमने कोविन जो हमारा पोर्टल है उसमें जो एंट्री की है हमने जयपुर में लगभग 50,000 एंट्री हमारे पास हो चुकी है। उन चारों जगह पर हम 25-25 लोगों को उनमें से हम छांट के उनमें से कोविन जो पोर्टल है उसके माध्यम से सूचित करेंगे, उनको उस क्षेत्र उस पर बुलाया जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर जहाँ भी चारों जगह हैं वहाँ हमने 3 जो रूम सेट किए हैं। एक इसमें पहले वेटिंग एरिया होगा, वहाँ बैठाया जाएगा जहाँ हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो अपना मोबाइल लेके जो कोविन पोर्टल है उससे मिलान करेगा। मिलान करने के बाद उसको उसमें बहुत सारी जानकारी बढ़ने के उपरांत उसे वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा। इस पूरी ड्रिल का मकसद कोल्ड चेन मैनेजमेंट, वैक्सीन की सप्लाई, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स के अलावा पूरी मशीनरी की तैयारियों को परखना है। जयपुर के अलावा जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और करौली जिले में भी ड्राई रन करवाने की योजना है, जिसके लिए चिकित्सा विभाग ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है। हर सेंटर में 5 हेल्थ वर्कर हमारे होंगे, जिसमें हमारे वेटिंग एरिया में काम के लिए एक हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो पोर्टल से मिलान करेगा, 2 वैक्सीनेटर होंगे, इसके लिए चिकित्सक होगा जो ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर जो के बाद को 30 मिनट संभालेगा। इस तरह से हर सेंटर में 5 लोगों की टीम की व्यवस्था की जाएगी। ड्राई रन को देश में वैक्सीनेशन के पूर्व की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद ही अंदाजा लग सकेगा जब देश में वैक्सीन आएगी तो उसे किस तरह हेल्थ वर्कर्स और आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें लगाया जाएगा। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो राजस्थान के लिए आज का दिन काफी बड़ा है क्योंकि राजस्थान ने न सिर्फ कोरोना को कंट्रोल किया बल्कि सबसे पहले दुनिया को मेडिसिन भी राजस्थान ने ही दी। ऐसे में अब राजस्थान के अंदर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना बेहद महत्वपूर्ण है और जयपुर में 4 जगह ऐसी जहां पर ड्राई रन होना है। इनमें जेके लोन, मणिपाल हॉस्पिटल, बनी पार्क अर्बन पीएचसी और इसके अलावा अचरौल सीएचसी, ये 4 जगह जहां पर ड्राई रन किया जाएगा। 25 लोगों को बुलाया जाएगा और जो सेंटर है उस पर 5 कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसको समझने की जरूरत है। एक वेटिंग रूम होगा जहां पर सभी को रोका जाएगा, सबकी डिटेलिंग चेक की जाएगी। उसके अलावा कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ रियल टाइम चेक किया जाएगा कि एक इंसान के इस ऐप पर रजिस्टर होने से लेकर और वैक्सीनेशन का टीका लगने तक कितना वक्त लगता है। ड्राई रन में बारीकी से एक एक चीज को परखा जाएगा, जांचा जाएगा और उसके बाद ही ये रिजल्ट सामने आएगा कि जो ड्राई रन हुआ वो कितने फीसदी सक्सेसफुल है। हालांकि राजस्थान में इसको लेकर किंतु परंतु बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स ने जिस तरीके से काम अभी तक किया है उसको देखकर आश्वस्त हुआ जा सकता है कि ड्राई रन 100% सही रहेगा और जल्द ही इस ड्राई रन को प्रक्रिया में
तब्दील कर दिया जाएगा, वैक्सीनेशन की असल प्रक्रिया में तब्दील कर दिया जाएगा। और इसीलिए जयपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। देश के हर राज्य की 2 जिलों के अंदर ड्राई रन हो रहा है। जयपुर की बात की जाए तो 4 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर यह ड्राई रन होगा, और ये जगह हैं जेके लोन अस्पताल, मणिपाल हॉस्पिटल, बनी पार्क अर्बन पीएससी, अचरोल सीएचसी। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके। विकास, आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कोरोना की लड़ाई में राजस्थान हमेशा सबसे आगे रहा और पूरे देश को एक दिशा दिखाता आया है। ऐसे में इस ड्राई रन को लेकर क्या कुछ आप बता पाएंगे? देखिए विजेंद्र, जो कोरोना की वैक्सीनेशन का काम बना है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं, पूरे देश भर की तैयारियां हैं, उन तैयारियों का जो कह सकते हैं अब तक की पूरा रिजल्ट है कि क्या तैयारियां हैं, हम कितने तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर के, उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश भर के अंदर जो है ड्राई रन शुरू किया जा रहा है। इस ड्राई रन के अंदर हर जिले के अंदर ये देखा जाएगा कि क्या तैयारियां हैं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस स्थिति के अंदर किन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, किस जो चैन है, जो वैक्सीनेशन के लिए जो चैन बनेगी उस चैन का क्या रहेगा, क्या उसमें कमियां रह गई है, उन कमियों को पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा, पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा। जिस तरह कह सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान पूरी पार्टियों को लेकर तैयारी होती है, प्रशिक्षण होता है। हम कह सकते हैं कि आज का दिन भी वही है, पूरा ड्राई रन होगा, सिर्फ वैक्सीन नहीं लगेगी, उसके अलावा पूरी प्रक्रिया वैसी की वैसी होगी और उसके अंदर ये देखा जाएगा कि सिस्टम कितना तैयार है। जी बिल्कुल विकास, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये कोविन एप्लीकेशन है, क्या उस पर पहले रजिस्टर्ड करना होगा, उसके बाद फोन जाएंगे और फोन के हिसाब से लोगों को बुलाया जाएगा और रियल टाइम चेक किया जाएगा? देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन के बाद में ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, ये पहले से क्लियर कर दिया गया है। और उसी के तहत अभी तक जो जैसे बात करें जयपुर की तो करीब 50,000 से अधिक हेल्थ वर्कर है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो 4 जगह चिन्हित की गई, वहीं पे उन्हीं जगह की, जैसे मान लो जेके लोन अस्पताल है, मणिपाल हॉस्पिटल है, उन जगह पर जो हेल्थ वॉरियर है उनको ही इस ड्राई रन के लिए बुलाया गया है। यानी कि अस्पताल के अंदर जो हॉल वॉरियर है वही ड्राई रन में शामिल होंगे और उनको बाकायदा कल रात को एक मैसेज गया है, ऑटोमेटिक मैसेज गया है, उस मैसेज में ये बताया गया है कि कल आपको कितने बजे पहुंचना है, उस टाइम पर ही वो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब जोधपुर का रुख करते मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, गुड मॉर्निंग। और देखिए, साल के बीच का अंतर कैसा होता है। 2020 में जब इसी वक्त कोरोना की टेंशन थी, लेकिन 2021 में पहले 2 दिन के अंदर कोरोना को लेकर राहत है क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। ये 2 सालों के बीच का अंतर है। देखिए विजेंद्र, कहीं ना कहीं साफ तौर पे लगता है कि वैक्सीनेशन आने से कोरोना खुद डरता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे कोरोना डाउन हो रहा है, मौतों की संख्या एकदम से ग्राफ नीचे आ गया है। केवल जोधपुर की बात नहीं है, राजस्थान के अन्य जिलों की बात करें तो वहां पे भी। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर के आज से ड्राई रन स्टार्ट हो रहा है बनाड़ में। और जो रेजिडेंसी हॉस्पिटल इस वक्त में जहाँ पर सहयोगी मोहन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और पहले देखेंगे कि आखिर तैयारियां किस तरीके से शुरुआती दौर में 20 से 25,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके साथ में उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसी वैक्सीनेशन यहाँ पर आएगी उसके बाद एक सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए डॉक्टर CMHO जो डॉक्टर बलवंत पंडा हैं वो इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह हैं वो इस तरीके से नोटिफाई कर रहे हैं जिससे कि कोई तकलीफ किसी को नहीं हो। शुरुआती दौर में जिस तरीके से इनके साथ अगर जुड़ने के बाद में जो बुजुर्ग हैं, जो 60 से ज़्यादा हैं, जिनकी स्थिति उस वक्त ज़्यादा नाजुक थी, या जो उनकी एक लिस्टिंग तैयार की गई है, एक ऐसा मैनेजमेंट तैयार किया गया आपादापी नहीं हो और एक व्यवस्थित तरीके से। अभी तो 2 जगह ड्राई रन की प्लानिंग है, लेकिन जिस तरीके से जालामंड इलाके में जो इनका बड़ा सेंटर बनाया गया है वहाँ पे पूरा एक सिस्टम मैनेज किया गया है और एक स्पेशल टीम, टास्क टीम अलग क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जिससे कि वैक्सीनेशन में आपादापी नहीं हो और सही तरीके से वैक्सीनेशन लग सके। जी बिल्कुल राजीव, क्या 2 सेंटर बनाए गए हैं जोधपुर के अंदर जहां ट्रायल चल रहे हैं और इस ट्रायल को लेकर आपके डॉक्टर से बातचीत हुई होगी, वो कितने आश्वस्त हैं? क्या उनको लगता है कि 100% इस ड्राई रन को सक्सेस किया जा सकता है?
जी डेफिनेटली जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उस हिसाब से लगता है बनाड़ और रेजिडेंसी जो हॉस्पिटल है फिलहाल 2 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन अब जो जिस तरीके से सरकार के डायरेक्शंस आएंगे, क्योंकि बनाड़ पड़ता ग्रामीण इलाके में, तो ग्रामीण इलाके में बनाड़ वहाँ पे और शहरी इलाके में ये इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं रेजिडेंसी डिस्पेंसरी है, फिलहाल यहाँ पे 2 सेंटर बनाए गए, लेकिन मुख्य बात कर स्टेट लेवल का सेंटर जोधपुर बनाया। जोधपुर संभाग को जिस तरीके से वैक्सीनेशन काम जोधपुर से होगा तो उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां जोधपुर के संभागीय आयुक्त हैं उन्होंने भी इसको लेकर के जिस तरीके से मॉनिटरिंग की है, तो लगातार राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी इसको लेकर मॉनिटर कर CMHO जो है इस वक्त डॉक्टर बलवंत मंडा जो हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। CMHO डॉक्टर बलवंत खुद आप साथ तक हमसे जरा चाहते हैं कि सर जोधपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, आज से ड्राई रन स्टार्ट हो रहा है, कैसी व्यवस्था रहेंगी? देखिए राजीव जी, जिस तरीके से राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त हैं, ड्राई रन का आज समय दिया गया है 10 से 1 बजे तक का, और इसमें केवल वैक्सीन नहीं लगाने के अलावा बाकी सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी प्रक्रियाएं इसमें अमल में लाई जाएगी। और इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कितना समय इसमें वैक्सीनेशन के अंदर लग रहा है, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन या ड्यूरिंग वेटिंग या ड्यूरिंग वैक्सीनेशन किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो सारा प्रोसेस इसके अंदर हम अमल के अंदर लेके आ रहे हैं, और उसमें जहाँ पर भी हमें लगेगा सुधार की, जहाँ पर भी गुंजाइश होगी या कहीं पे हमें कोई प्रक्रिया के अंदर या और किसी चीज़ में दुविधा आ रही है। पहला चरण किसके वैक्सीनेशन लगेगी, फिर सेकंड चरण उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कैसे, क्योंकि 25,000 को रजिस्टर किया गया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए चरण की जहाँ तक हम बात करें तो प्रथम चरण हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है। हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर जोधपुर के अंदर 25,000 से ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स बेनिफिशरी जो हैं इनको रजिस्टर्ड किया जा चुका है। और इसके बाद में जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, हमारा इसमें एक पोर्टल है कोविन पोर्टल, उसके ऊपर रजिस्टर्ड किया गया है। और उसके बाद में जो हमारी सेशन साइट्स हैं, विशेष रूप से प्रथम चरण में हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स ही है, हमारी PSC और PSC से ऊपर के जो इस तरह के हमारे जो अस्पताल हैं उनको इसके अंदर कोल्ड चेन पॉइंट्स और इसमें सेशन साइट्स बनाई गई है। और बेनिफिशरी को सेशन साइट पे एलोकेटेड करके, जिस तरह के हम आज भी करें, आज इसमें जैसे हमने 2 सेशन साइट्स इसमें चूज़ की है, एक तो रेजिडेंसी और एक बनाड़ को, तो इसमें 25-25 बेनिफिशरी हम सेशन साइट को एलोकेट करेंगे और उनका फिर वैक्सीनेशन की हम ट्रायल करेंगे। तो आप देख सकते हैं विजेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो है जोधपुर के CMHO बलवंत मंडा ने की, जो लगातार कोविड के अंदर जिस तरीके से जोधपुर के अंदर एक तरह से पूरी टीम ने जो कामकाज किया, आज अब कहीं कहा जा सकता है कि जब वैक्सीन के टाइम में तो उसको और अच्छे से राजीव, क्योंकि वो हमारे साथ बने हुए हैं तो उनसे एक सवाल और कर लीजिए, इस पूरे ड्राई रन के दौरान कोविन जो सॉफ्टवेयर है उसकी भूमिका क्या रहने वाली है? ये जो पूरा चलेगा उसमें कोविन सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए सारा जहाँ तक हम अब तक देखते हैं कई बार वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन प्रोसेस है, इसमें टोटली जो भी प्रोसेस है वो टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है। जैसे हमने हेल्थ केयर जो बेनिफिशरी है इनको हर एक इंस्टीट्यूट से हमने इसको पहले रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात में मान लीजिए जैसे हम आज की बात कर रहे हैं, रेजिडेंसी की बात कर रहे हैं, तो 25 बेनिफिशरी हमने यहाँ लिए हैं और 25 बेनिफिशरी हमने इस हॉस्पिटल को एलोकेट किए हैं। तो ये बेनिफिशरीज आज के दिन इस समय पे इस सेशन साइट के ऊपर आके अपना वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस बेनिफिशरी एलोकेट करना प्लस उनको मैसेज जाना प्लस उनको मैसेज कन्वे होके वो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए, ये सारा प्रोसेस इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मॉनिटर। राजीव, जो जिनको ड्राई रन के लिए शामिल किया गया है, जो इस वैक्सीनेशन का हिस्सा होंगे, उनकी कौन कौन सी जानकारी रजिस्टर्ड की जाएगी? क्योंकि देश के पास एक डाटा तो लास्ट में होना चाहिए कि कौन है, कहां का रहने वाला है, क्या मोबाइल नंबर, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके। कौन कौन सी जानकारी हासिल की जाएंगी? डेफिनेटली सर, ये सबका डाटा उसके अंदर होगा, तो किस किस तरह की जानकारी जो वैक्सीन को लगेगी उसकी जानकारी आप लोग समाहित करेंगे कि बाद में सर्च करने में आसानी रहे? देखिए मेनली तो इसमें जो स्टार्ट कॉलम थे जिसमें प्रमुख रूप से इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह है, जिसमें आधार नंबर के अलावा आधार नंबर को इसमें एक्सक्लूड किया गया, उसके अलावा पैन कार्ड वगैरह जो दूसरे बैंक पासबुक नंबर है, जिससे उस पर्टिकुलर पर्सन की उसमें आइडेंटिफाई हो सके। और आइडेंटिफिकेशन भी जहाँ तक आप देखेंगे जिस टाइम में इसका ड्राई रन होगा, उसमें 2 प्रोसेस के ऊपर इसका वेरिफिकेशन है। एक तो एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, जहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड या जो भी सोशल वर्कर है वो उसको एक बार आइडेंटिफाई करके उसको वैक्सीनेशन के लिए अंदर वेटिंग एरिया के अंदर प्रवेश देगा। और एक वैक्सीनेशन से बिल्कुल पूर्व
जहाँ पर एक नहीं है, जहाँ तक मैं हम पोर्टल की बात कर रहे हैं कोविन की, उस पोर्टल के अंदर ऑनलाइन उसकी आइडेंटिटी एक बार देख के और उसको टिक मार्क करेगा। मान लीजिए किसी को वैक्सीन लगी है, उसके बाद उसमें कोरोना निकल आता है, ऐसी परिस्थिति उसको सर्च कैसे करेंगे? नहीं देखिए, ये बहुत दूर की घोड़ी है अभी। जिस तरीके से AE5 को मैनेज करने के लिए भी इसमें थर्ड रूम का प्रावधान इसमें दिया गया है। थर्ड रूम में ऑलरेडी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन रूम है, जिसमें आधा घंटा इसमें पेशेंट्स को जो भी व्यक्ति इसमें वैक्सीनेशन के लिए आ रहा है उसमें आधा घंटा उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है। और किसी भी तरह की AE5 यदि रजिस्टर्ड होती है या परिलक्षित होती है, चाहे छोटी हो या माइल्ड हो या चाहे सीवियर हो, तो उसका ध्यान इसमें रखा जाएगा। तो देखिए जिधर एक नई बात निकल करके सामने आई है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद आधे घंटे उस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। यदि किसी प्रकार के लक्षण अनुकूल प्रतिकूल आते हैं, उसके आधार पर उसको रवाना किया जाएगा। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। बीकानेर का रुख कर लेते हैं। बीकानेर से हमारे सहयोगी संजय पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, गुड मॉर्निंग। और आप जहां पर मौजूद हैं, जाहिर है देखकर ही लग रहा है कि अस्पताल है और वहां यहाँ से ड्राई रन की शुरुआत होनी है। तो जरा बताइए किस प्रोसेस तक ड्राई रन पहुंचा है और किस तरीके की तैयारियां वहां हो चुकी है? सभी तैयारियों को जो अंतिम रूप है वो PBM अस्पताल होने वाला है। यहाँ पर सभी तैयारियों को जो अंतिम रूप है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। और जो PBM अस्पताल के जो कार्यवाहक अधीक्षक है BL खजोटिया, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उचित दिशा निर्देश है वो ड्राई रन को लेकर दे रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, वैक्सीन का ड्राई रन होने वाला है, किस तरह की तैयारियाँ हैं, किस तरह से ड्राई रन होगा? आज हमारे ये वैक्सीनेशन का ड्राई रन करेंगे। इसमें सारी व्यवस्था हमने पूरी कर ली है। इसमें 25 बेनिफिशरीज को हमने सेलेक्ट किया है। उनके मोबाइल पे हमने मैसेज भेज दिए हैं और उनको अलग अलग टाइम के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया है। बेनिफिशरी के एंटर होने से पहले उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि टेम्परेचर तो नहीं है, खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है। उसके बाद में उसके मोबाइल के जो डाटा चेक करके डाटा फीडर हमारा जो डाटा फीड करेंगे, उसके बाद बेनिफिशरीज को हम हमारा जो इसका जो वेटिंग कक्ष है उसमें 6-6 फीट की दूरी पे उनको बिठा देंगे और उनके नंबर आने पर वैक्सीनेशन रूम में हम उसका वैक्सीनेशन करेंगे। वहाँ हमारे मेडिकल ऑफिसर, वैक्सीनेटर सभी लोग उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद में उसको आधा घंटा के लिए हम वेटिंग रूम में रखेंगे, ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे। यदि कोई एडवर्स रिएक्शन होती है तो उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। इसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन सभी लोग उपलब्ध रहेंगे। और हमारे पास रिएक्शन वगैरह होता है तो एम्बुलेंस वगैरह की सारी व्यवस्थाएं की? हाँ, हमारे पास एम्बुलेंस भी रेडी है और हमारी टीम हेल्पलाइन डेस्क पे कंट्रोल रूम में बैठी हुई है। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ भी इमरजेंसी का सामान पूरा है, उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। यदि परिस्थिति ज़्यादा खराब होगी तो हम उसको इमरजेंसी में हमारे 5 बेड इसके लिए फिक्स हैं और 2 बेड हमारे ICU में इसको निर्धारित किए गए हैं। कितने लोग इसके लिए चयनित किए गए हैं और कौन लोग होंगे ये नर्सिंग कर्मी है, चिकित्सा कर्मी है जिनको ड्राई वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है? हमने 25 बेनिफिशरीज का सिलेक्शन किया है। ये हमारे नर्सिंग विद्यार्थी हैं जो कि इनके लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो देखिए विजेंद्र, जिस तरह से जो ड्राई रन है कोरोना वैक्सीन का वो होने वाला है और जो यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में ड्राई रन शुरू होगा और उसके भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे।